मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार आज हम आपको दिखा रहे हैं आज की दरभंगा की जो सबसे हॉट न्यूज ये है कि मोहम्मद अली अशरफ फातिमी की बगावत से क्या असर पड़ेगा महागठबंधन में। हम बता दें, अभी जो पिछली बार हमारे साथ एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था प्यार फातिमी से लेकिन वोट सिद्दीकी को। ये इसका मतलब क्या हुआ नहीं समझ में आया हमको, जनता भी नहीं समझ पा रही। प्यार फातिमी से वोट सिद्दीकी को क्यों? देखिए, हमको पहले आपको बता दिए हैं कि हमको सिद्दीकी साहब से भी उतना ही प्यार है जितना फातिमी साहब से प्यार है। तो फातिमी साहब तो यहाँ उम्मीदवार है नहीं, यहाँ सिद्दीकी साहब उम्मीदवार हैं, तो जाहिर सी बात है सिद्दीकी साहब को वोट करना है। दोनों आदमी से प्यार कैसे हो सकता है? चाहे नहीं हो सकता है। एक आदमी कितने लोगों से प्यार कर सकते हैं? कोई ये लव वाला थोड़ा प्यार है, ये दिल का प्यार है। और जो प्यार है वो सिद्दीकी साहब यहाँ कैंडिडेट हैं। 18 तारीख के बाद फातिमी जी का मिशन होगा कि महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार मधुबनी और दरभंगा साथ, तब आप क्या कीजिएगा? ये फातिमी साहब के हर मिशन के साथ हम थोड़े हैं। फातिमी साहब मधुबनी से चुनाव लड़ रहे हैं तो मधुबनी में उनके साथ रहेंगे हम। सिद्दीकी साहब यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो सिद्दीकी साहब को यहाँ वोट करेंगे। अच्छा, आज फातिमी जी का जो बयान आया है वो किस रूप में आप उसे लेते हैं? उनका साफ कहना है कि वो अभी राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता में हैं, लेकिन पद से इस्तीफा दे रहे हैं। सारे पदों से हम इस्तीफा दिए हैं और अगर 18 तारीख तक हमारी बात नहीं मानी जाती है तब हम जो है सो इस्तीफा भी देंगे पद से और फिर हम इस खिलाफ लड़ाई भी मैदान में जाएंगे। ये फातिमी साहब पहले बता दिए, फातिमी साहब मधुबनी से कैंडिडेट होंगे और हम मधुबनी के मतदाता नहीं हैं, लेकिन हम उनके समर्थक हैं, उनके लोग हैं, तो वो जहाँ से चुनाव लड़ेंगे हम उनके साथ रहेंगे। अल्पसंख्यक का क्या मूड है? अल्पसंख्यक का नाराजगी से, अल्पसंख्यक की नाराजगी जरूर है। मुसलमानों के बीच ये नाराजगी जरूर है। नाराजगी सिद्दीकी साहब से नहीं है, ये नाराजगी लालू यादव से है। लालू यादव ने जो मुसलमानों को ठगने का काम कर रहे हैं और अपने बेटा को सीएम बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन लालू यादव का जो देखा जा रहा है, ये पुत्र मुँह में या जात मुँह में अल्पसंख्यकों को जो दरकिनार कर रहे हैं, उसका सजा तो उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है इस बार MY समीकरण टूटेगा? यादव मुस्लिम के खिलाफ मुस्लिम यादव के इस चुनाव में कुछ नहीं होने जा रहा है। ये लोकसभा का चुनाव है और देश में जो एजेंडा है नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, तो जो महागठबंधन का ये है, तो जाहिर सी बात है ना MY टूटेगा ना जो है सो। लेकिन यहाँ तक है कि सिद्दीकी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, इनके चुनाव लड़ने का जो स्टैंड है, मुसलमान कभी दरभंगा का मुसलमान ललित यादव को लीडर नहीं मान सकता। वो तो जीते भी हैं, लगातार काम भी किए हैं। वो काम किया है, वो फातिमी के खिलाफ काम हुआ नहीं। फातिमी के खिलाफ कहाँ काम हुआ? फातिमी के खिलाफ वो अपना अलीनगर से विधानसभा लड़े, बेनीपुर से ललित यादव का प्रभाव ललित यादव के क्षेत्र में है। ललित यादव का क्षेत्र में, बहादुरपुर में ललित यादव का प्रभाव कहाँ से आएगा? ललित यादव का प्रभाव बहादुरपुर में कहाँ से आएगा? क्या ललित यादव के कहने से हम वोट कर देंगे? अगर फातिमी जी कहेंगे तो क्या कीजिएगा? क्या फातिमी जी कहेंगे कि आप? फातिमी जी ऐसा कभी काम नहीं करते। फातिमी जी का ललित जी ने बहुत विरोध किया था, लेकिन एक व्यक्ति नहीं बता सकता है कि फातिमी ने कभी कहा कि ललित यादव को वोट नहीं करो। अगर फातिमी चाहता तो वैसा कर सकता था, जो ललित यादव के खिलाफ हो सकता था। अच्छा, लेकिन फातिमी इतना गंदा काम नहीं करते। लोगों आप समर्थकों का ये भी कहना है कि फातिमी काफ़ी विलम्ब कर दिया और फातिमी जी का जो इतना समय लगा वो बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने बहुउद्देशीय भवन में बड़ी सभा कर ली, हजारों लोगों को बुला लिया, लेकिन पत्ता नहीं खुला। उसके बाद लगातार 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना पत्ता नहीं खुले। आज भी उन्होंने अपना पत्ता नहीं खोला। क्या वो दूसरे दल में जाएंगे, क्या करेंगे? तो क्या लगता है इससे अल्पसंख्यक उनसे टूट रहा है? देखिए, फातिमी साहब वर्कर के लीडर हैं। फातिमी साहब के साथ जो स्टैंड है, जो वर्कर है, वो इंटैक्ट है। चूँकि एक व्यक्ति है दरभंगा में
नहीं मिथिलांचल में जो सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे रात भोर तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं और उसकी पीड़ा सुनते हैं, चाहे वो भोला जी हो, चाहे वो ललित जी हो, चाहे कोई भी हो। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर वो क्षेत्र में आए, अपने लोगों से मिले, फिर अपना पटना चले गए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में जो एक मजबूत पिलर फातमी है, उस पिलर का जवाब राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो है सो नुकसानदेह है। अच्छा ये बताइए, क्या फातमी के समर्थक नोटा का प्रयोग करेंगे? नहीं, नोटा का क्यों प्रयोग करेंगे? नोटा के क्यों प्रयोग करेंगे? वो आरजेडी को वोट करेंगे, वो बीजेपी को तो कर नहीं सकते, तो नोटा ही और बेकार बना। आप उन पे देखिए, फातमी साहब उम्मीदवार होते थे तो फातमी साहब के लिए लोग लड़ते थे। अब जो सिद्दीकी साहब हैं, ये आप उनके वर्कर को कहाँ तक जुड़ पाते हैं, कहाँ तक उसकी हाल ले सकते हैं? हमको नहीं लगता है कि वर्कर से आज तक के सिद्दीकी साहब, खास तौर से जो खासा असर हो चुके, ललित जी का घोषणा हो चुका है कि 2 लाख से मैं जिताऊंगा, तो उसमें अब वर्कर से आज तक के सिद्दीकी साहब का ये नहीं हुई, हम तो नहीं देखे, हम लोगों को तो नहीं कोई जानकारी है सिद्दीकी साहब का क्या प्रोग्राम, कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज सुने बहादुरपुर में घूम रहे हैं, हनुमान नगर में घूम रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं आइडिया है। ऑफिस खोले हैं, दरभंगा में ऑफिस खोले हैं, हनुमान नगर में ऑफिस खोले हैं, लेकिन हम लोगों को कहाँ जानकारी है? तो इसका मतलब क्या लगता है कि सिद्दीकी जी अभी जो कार्यकर्ता जो यहाँ जो बेस, उनको अवहेलना कर उसका अपना वो कर रहे हैं, उनको उनका चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो अपने ढंग से लड़ रहे हैं। आपने कहा था कि उनमें अधिकतर हिंदू दिखते हैं, अल्पसंख्यक कम दिखते हैं, ऐसा लोगों का भी कहना है, क्या लगता है? ये मैं नहीं कहूँगा, मुस्लिम तो उनके साथ नहीं घूम रहा है, ये सच है, लेकिन वोट मुस्लिम तो राष्ट्रीय जनता दल को ही मिलेगा। तो चले हम बता दें, हमारे साथ राजनीति से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सभी दलों पर अपना प्रभाव है, परिचय है, लेकिन कई जगह ये भी बात है कि जो फातमी जी अगर 18 तारीख को कड़ा स्टैंड लेते हैं और वो अपना संदेश देते हैं तो बहुत सा नोटा में भी जाएगा, जो राजद के समर्थक होंगे, जो अल्पसंख्यक होंगे। दूसरा, बहुत सा ऐसे लोग हैं जो फातमी के समर्थन में वोट को डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो ये अब फातमी जी पर निर्भर करता है, और फातमी जी अल्पसंख्यक वोट को वो सबसे ज़्यादा अपना वोट मानते हैं। वो कहते हैं कि फातमी के साथ अल्पसंख्यक वोट सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, जो उनका शब्द है वो है कि अल्पसंख्यक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। जरा गौर कीजिए, और ये सेंटिमेंट निर्भर करेगा इस बार के लोकसभा चुनाव पर। तो मिथिला न्यूज के साथ बने रहिए अपडेट यूट्यूब पर देख करके, क्योंकि हर पल दिखाएंगे हम आपको हर मुद्दे पर, क्योंकि मिथिला न्यूज का मिशन है विश्लेषण करके हम आप तक पहुंचाना। निर्णय आपका है, लेकिन वोट अवश्य डालें। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE up 10+2, न्यू दिल्ली।
सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा, सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा।